सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है मॉर्निंग सेशन के बैच 14 के सेल्फ इवैल्यूएशन सेशन में। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। जी भैया, आज स्वपन भैया की शेयरिंग है क्या? भैया की शेयरिंग शुरू कर सकते? जी जी। जी, थैंक यू भैया। तो मैं स्वपन भैया का परिचय रख देती हूँ। स्वपन भैया डायरेक्टर हैं स्टूडेंट वेलफेयर PCTE, पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लुधियाना में। भैया ने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप 2012 में किया था, 3 डेज का इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप। तो भैया मॉर्निंग सेशन से तीसरे बैच से जुड़े हुए हैं और भागीदारी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हेल्थ पैनल में भैया भागीदारी कर रहे हैं। और कभी कभार भैया मॉर्निंग सेशन की कॉलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को शुरू कर सकते हैं। नमस्ते सभी को। नमस्ते प्रियदर्शनी दीदी। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। मेरा नाम स्वपन चांदना है। मैं पंजाब के एक शहर लुधियाना में जन्मा और यहीं पे मैं अभी एक PCT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, तो वहाँ पे पिछले 26 साल से कार्यरत हूँ। और अभी सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज़ का सब्जेक्ट ही वहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2011 में ही ये शुरू हो गया था। उसी संदर्भ में 2012 में एक डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी ज्ञान ज्योति में, मोहाली में। तो मैं वहाँ गया था। वहाँ पे गणेश सर, राजुल सर और गौर सर से मिलना हुआ था, और गणेश सर की ही वो वर्कशॉप थी 3 दिन की। पहले दिन से ही मुझे लग गया था कि ये तो बहुत ही कोई काम का कंटेंट है। जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन तो इसमें दिखता मुझे पहले दिन से ही नज़र आना शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं कॉलेज आया तो मैंने इसमें काफ़ी मतलब अच्छा इसका फीडबैक दिया। और फिर धीरे धीरे हमारे कॉलेज में भी काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें भानु प्रताप सर और इवन गोपाल बाबू भैया भी आए। पर मेरी अपनी, क्योंकि उन दिनों में जून में समर में होती थी वर्कशॉप्स, तो मेरी व्यस्तता होती थी। स्टूडेंट वेलफेयर और एडमिशन्स का भी था, तो मैं वर्कशॉप्स नहीं लगा पाता था। पर मैं फिर भी कहीं ना कहीं इसको सुनता था। मुझे ये लगता था कि भाई ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है और ये आना चाहिए हमारी एजुकेशन में। तो धीरे धीरे हमारे काफ़ी टीचर्स ने इनकी वर्कशॉप्स करनी शुरू की। उन दिनों में 8 दिन की वर्कशॉप्स होती थी। तो काफ़ी टीचर रिलक्टेंट भी होते थे, पर जब वापस आते थे तो कहते थे बहुत बढ़िया है। तो पर मैं इससे मतलब उस वर्कशॉप पूरी नहीं लगा पाया, तो मैं इसको पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल नहीं था। एक तरह से ना मानता था मैं अपने आप को, क्योंकि अगर पूरा वर्कशॉप आपने नहीं लगाया 8 दिन का तो पकड़ बनती नहीं। पर जब 2020 में कोरोना आया तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो मैं ध्यान बना हुआ था कहीं ना कहीं। वो पता चल रहा था कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन इसमें है। तो फिर 2020 में जब कोरोना आया तो ऑनलाइन मैंने वर्कशॉप लगाई जितेंद्र भैया की, पहली 5 दिन की। और धीरे धीरे फिर मेरे एक कुलीग हैं डॉक्टर कपिल प्राशर, उन्होंने कहा आप इस कोर्स को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएं। पर मैंने उनको बस यही कहा कि मुझे इस कोर्स को पढ़ाने में सिर्फ एक डर ये है कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में उतारे बिना स्टूडेंट्स के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। पर धीरे धीरे फिर मेरा मन बना। कोरोना में ऑनलाइन मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर किताब पढ़नी शुरू की, पर फिर भी पकड़ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने गणेश सर को सुनना शुरू किया यूट्यूब में। कोरोना काल में कोरोना भी आया, उसमें बड़ी हेल्प हुई उनकी वीडियो से ना, बड़ा काफ़ी काम हुआ। तो कोरोना का पीरियड भी बड़े आराम से निकल गया। हालांकि घर में कोरोना आया मुझे भी, माता जी को। मैं तब उनको यूट्यूब पे सुन रहा था, तो काफ़ी आराम से वो निकला पीरियड। और फिर धीरे धीरे मैंने इसको जब पढ़ाना शुरू किया, फिर 2021 में मुझे पता चला मॉर्निंग सेशन है। तो 27 अप्रैल 2021 में मैंने, जैसे दीदी ने बताया, पहला मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया। और उसमें गणेश सर ने ही वो लिया था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी।
तब जाके धीरे धीरे मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन मॉर्निंग सेशन से मुझे लगता है शुरू हुआ। और उसके बाद फिर कुमार संभव भैया, शर्मिला दीदी और अब गोपाल बाबू भैया अ, अ, के साथ, मतलब, और सब अपने जितने भी को एक्सप्लोरर्स हैं, साथ साथ में इतने सारे को एक्सप्लोरर्स जुड़े, उनकी भी जो शेयरिंग्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें अपने में मैं देखता हूँ कि काफ़ी समझ का डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं इस एक्सरसाइज 1 और 2 पे आ जाऊंगा। मैं दीदी से कहूँगा कि एक्सरसाइज 1 अगर तो अ, अभी मैं देखूं तो मुझे लगता है काफी अभ्यास मेरा ना विचार पे बहुत रहा, ओवर थिंकिंग करने का। तो अभी भी, जैसे कल मनीषा दीदी ने भी कहा कि बैठ के देखने का अभी भी शायद वो नहीं हो पाता है। और सारा दिन ध्यान तो बना रहता है कि कल्पनाशीलता में ध्यान बना रहे। अभी भी मुझे लगता है कि विचार को तो मैं पकड़ पा रहा हूँ, भाव सही सही मैं देख पाता हूँ नहीं देख पाता हूँ, अभी भी मुझे शायद ध्यान में नहीं आता है। पर दूसरा और तीसरा स्टेप के साथ में ही होता है। मैं अब ये देखता हूँ कि आगे से सहजता तो काफी बड़ी है। इससे फिर कहीं लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, क्योंकि पहले जो अंदर इतना तूफान था या असहजता बहुत ज्यादा थी, उसके कंपैरिजन में अब सहजता काफी बड़ी है। तो इससे फिर मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ और देखने का काम चल ही रहा है, पर इसमें अभी काफी और काम हो सकता है। और फिर अगर चौथे स्टेप पे आऊँ तो आगे तो बस कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी आसपास में, सब ठीक हो जाए, मैं तो ठीक ही हूँ, पर बाकी सारों सब ठीक हो जाए, तो काफ़ी कंप्लेंट्स थी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में भी और घर में भी, और अपने आप से भी बहुत ज़्यादा, मतलब, कंप्लेंट थी कि मैं, मतलब, जैसे जीना हो चाहता हूँ वैसे हो नहीं रहा। तो काफ़ी कंप्लेंट्स थी अपने आप से भी, काफ़ी ऑपोजिशन था। पर अब जैसे वो काफी, मतलब, कंप्लेंट्स अब मैं काफी देख पाता हूँ कि मैं अपने आप को भी काफी मतलब, अब मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स मेरी अपने लिए भी, और, मतलब, उसको कम होती जा रही हैं, काफी कम हो गई हैं। तो इससे मैं ये, मतलब, मुझे लगता है कि भाई ये पता चलता है कि निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ अपने सुख दुख का। जब मैंने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया, या जिम्मेदार अब मुझे दिखता है कि मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत सारी जो कंप्लेंट्स थी बाहर और अपने आप से भी काफ़ी कम हुई हैं। तो इसलिए ये चौथा स्टेप मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे में परिमार्जन की स्थिति बनी इसमें, कि मैं अब जिम्मेदारी लूँ ना कि दूसरा। तो इससे कंप्लेंट्स काफ़ी कम हुई हैं। और जो पांचवा स्टेप है मुझे लगता है वो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, हम सब इसको देख देख ही सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप और पांचवा स्टेप, संस्कार ही मुझे लगता है कि भाई वो जो सारे जितना भी मेरे दुख का कारण है या था, वो मेरे संस्कार या मेरी मान्यताएं थी। तो वो मैं आप देख पाता हूँ, तो इसलिए फिर अपने आप को माफ भी कर पाता हूँ। तो जो पिछले पीछे जो जो भी हुआ, वो सारा क्योंकि मान्यताएं थी, तो उसके तहत मैं जो भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैं कुछ मान्यताएं अपनी देख पाता हूँ, जो अ, जीवन विद्या से पहले काफी मान्यताएं थी और अब उनमें काफी में कमी आई है। जैसे एक मान्यता है थी कि अभी भी है, पर काफी उसकी तीव्रता कम हुई है, कि मैं तो ठीक ही हूँ, या मैं तो अच्छा बनने के लिए, मतलब, मेरे में ये था कि मैं अच्छा बना रहूं सबकी नज़रों में। और मैं उसके लिए फिर काफी उसमें काफी मेहनत करता था, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे घर में भी। तो उसमें फिर दूसरों का सही मूल्यांकन न करना, अपने आप का अधिक मूल्यांकन कर देना, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, उसमें काफी
मुझसे मतलब गलतियां हुई, जिसमें मैंने फिर कई बार घर में भी काफ़ी उससे असहजता बनी रिश्तों में, और इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी उसमें मुझे लगता था कि भाई मैं ही ठीक हूँ तो दूसरे गलत हैं। तो कई बार घर में भी रिएक्शन, या मैं भी रिएक्शन करता था तो मुझे तो नहीं पता चलता था, क्योंकि मैं तो अपने आप को ठीक ही मान के चल रहा हूँ और दूसरों को गलत मान के चल रहा हूँ और दूसरों को ठीक करने की कोशिश करता था। तो कई बार वहां से फिर जब रिएक्शन आता था दूसरी तरफ से, तब फिर मुझे कहीं एहसास होता था कि कहीं मुझ में कहीं गलती हो रही है, पर फिर भी मुझे लगता था कि मैं तो सही हूँ, दूसरा ही गलत है। तो कई बार जैसे घर में भी चाहे मेरी मेरी वाइफ हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका नाम प्रभा है। तो कई बार जब डिस्कशन, कभी आर्गुमेंट में चले जाना, मुझे तो नहीं पता चलता था, तो फिर वो कई बार कहती थी कि भाई आपको तो, आपसे तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि आपने करनी तो अपनी ही है। तो और कई बार फिर ऐसे शब्द आने, और एक बार ऐसी लाइन भी वो बोलती थी कि आपको तो पता नहीं चलता कि कब कब आप डिसरिस्पेक्ट की तरफ चले जाते हो। तो मैं बैठ के सोचता था, पर क्योंकि मैं का पता नहीं था और कुछ भी नहीं, बस अच्छा बनने के मैं तो सोचता था मैं तो अच्छा ही हूँ और अच्छे बनने के लिए ही मैं कुछ सब कुछ कर रहा हूँ, दूसरों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ। तो फिर उसमें काफी गिल्टी फीलिंग भी होता था, क्योंकि रिएक्शन फिर आता था, और फिर बच्चों के पास साथ भी काफी रिएक्शन हो जाता था, ट्रिगर होता था। इवन मेरी माता जी हैं, 83 साल की अब हो गई हैं, तो उनके साथ भी कभी रिएक्शन होता था। मतलब अंदर तूफान था तो कहीं ना कहीं फिर वो रिएक्शन में बाहर आता ही था। इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, वो भी कभी, वो भी लुधियाना में ही रहते हैं, तो कभी घर में आते थे तो कभी उन्होंने भी बताना कि स्वपन तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो जाती है। मेरे से बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, तो तुम्हारे से तो बात करना ही मुश्किल है। इसी तरह से माता जी के साथ भी कई बार ऐसा होता था कि सुनने का, एक और मैंने देखा जो संस्कार जो अब मुझे पता लगता है, और अभी भी शायद वो है पर कम, काफी कम हुआ है, लोगों को कम सुनना और अपना ज्यादा बोलना। तो ज्यादा बोलने की जो मान्यता बनी थी, मुझे लगता है वो ज्यादा बोलने का भी यही था कि अपने आप को हमेशा मैंने प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। दूसरों को बीच में ही काट देना और रिएक्शन आ जाना कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, है ना, इनको पता ही नहीं है। तो भाई की तरफ से भी ये कई बार आया कि भाई तुम्हारे साथ तो बात करना मुश्किल है। और मदर का भी यही आता था, क्योंकि मेरे फादर 92 में ही पास्ड अवे। तो मदर ने बड़ी स्ट्रांगली हम सबको संभाला। और जब शादी के बाद आपको पता है, जब घर में कई बार इश्यूज होते हैं, तो माँ मदर मेरी जब भी मेरे से बात करती थी तो उनको भी सुनने का मुझे नहीं होता था। मैं कह रहा था ये क्या बात कर रही है, तो फिर मैं रिएक्शन कर जाता था। फिर वो कहती थी कि अगर मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी तो फिर किससे बात करूंगी। तो फिर वो काफी नेगेटिविटी में चली जाती थी। तो इसी तरह वाइफ के साथ भी होता था। तो सारे घर में ही थोड़ा सा कभी कभी माहौल बहुत खराब हो जाता, ये नहीं हमेशा था, क्योंकि अच्छा होने का, अच्छा तो मैं हूँ, पर वो जो संस्कार थे तो वो कहीं ना कहीं बाध्यता बन रहे थे मेरे अच्छे होने में। तो कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं अच्छा रहूँ। इसी तरह से कॉलेज में भी काफी जब लोगों से करता था तो एक वहाँ तो मुखौटा आदमी लगा ही लेता है, पर वहाँ भी कितनी देर रहेगा। जब आप अपने कुलीग्स के साथ बैठते हैं, जो पुराने कुलीग्स थे, तो कई बार इतनी बहस हो जाती थी। तो वहाँ भी कई बार, एक बार मुझे अभी तक याद है, मैं पीछे देखता हूँ, तो एक बार वहाँ भी मेरे जो काफी पुराने कुलीग्स हैं, उन्होंने कहा कि स्वपन सर, आपको क्यों लगता है कि आप ही कॉलेज के बारे में सब अच्छा करना चाहते हैं। मतलब तब भी मुझे स्ट्राइक तो किया कि भाई यार, बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई इनको महसूस हुआ है कि मैं ही सब, और ये आपको क्यों लगता है, वो कहते थे आपको क्यों लगता है कि हम कॉलेज के लिए अच्छा नहीं चाहते हैं और आप ही अच्छा चाहते हैं। तो मतलब अच्छा बनने के चक्कर में वो सारा, मुझे लगता है कि वो सारी गलतियां होती चली गई, ये मान्यताएं थी। और अब जैसे जैसे मॉर्निंग सेशन में जुड़े, और मैंने आज तक कभी कोई सेशन में मुझे नहीं लगता मैंने किया है, तो उसी से मुझे लगता है कि अपने आप ही वो, फिर जब मैं गणेश सर जब कर रहे थे तो मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, तो तभी मैं बाहर
मेरे में एक था कि मैं सुबह सैर बड़ी जाता था। एक ये भी मान्यता थी कि भाई फिट बॉडी में ही फिट माइंड होता है। और काफी स्ट्रेस चलता था, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी मैं फिजिकली फिर काफी ना अपने आप को सुबह दौड़ना। यहाँ पे पास में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो लोग जानते थे कि भाई सुबह मैं वहीं मिलूंगा। 15 मतलब 20 साल 25 साल में भागता रहा, और वो अंदर कहीं स्ट्रेस था, उसको कम करने के लिए भागता था। पर घर आके फिर वही पॉइंट हो जाता, मतलब सारे इश्यूज हो जाते थे। पर जब मैंने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि भाई फिर मेरा धीरे धीरे सैर अपने आप छूटी, और मैंने फिर नोट्स बनाने शुरू किए। पर फिर वाइफ को विरोध आता था कि भाई अब आप मतलब, क्योंकि रिश्ता था पर दिखता नहीं था। अब ये जो छठा स्टेप है कि संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य होते हैं। तो धीरे धीरे संबंध दिखना शुरू हुआ, तो मुझे नहीं पता चला कि कब मैंने नोट्स भी बनाने बंद कर दिए और मैं किचन में आ गया। और धीरे धीरे सब तरफ आराम, क्योंकि वो संबंध ही सहज स्वीकार्य है। और व्यवस्था, अपने में व्यवस्था आती है तो फिर दूसरे की भी व्यवस्था के लिए भागीदारी। और हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मुझे तो कॉम्प्लीमेंटरिटी वर्ड पता ही नहीं था भी भागीदारी क्या होती है। तो अच्छा बनने के चक्कर में जो ठीक लगता था करते जा रहे थे, पर उसमें अपना में भी दुख सबसे ज्यादा, और फिर दूसरों तो दुखी होते ही जा रहे थे। पर अब धीरे धीरे, अब मैं अगर कंपेयर करूं तो अब मैं कब किचन में आ गया, और हमारा जो संबंध है, मेरी जो वाइफ है प्रभा है, वो भी इस मॉर्निंग सेशन को सुनती हैं। और अब मुझे याद ही नहीं आता कि कब हमारी इवन बहस भी हुई हो। और हमारा रिलेशन इतना बढ़िया हो गया है, और मैं तो मानता हूँ कि वो मेरी अब सबसे अच्छी दोस्त हैं। पहले भी थी, पर वो मुझे लगता है अज्ञानता में ही हम एक दूसरे को मतलब नहीं समझ पा रहे थे। और इसी तरह से माता जी के साथ भी अब मैं 2-2 3-3 घंटे, और मैं पहले कभी शाम को आके कोचिंग भी करता था। वो एक मान्यता के है ना, जितना भी सुविधा हो जाए कम है। पर अब मैंने फिर कोचिंग छोड़ी, और अपना शाम का सारा समय अपनी माता जी के साथ बिताता हूँ। और जिस भाई को मैं मतलब आधा घंटा भी हमें नहीं बात हो पाती थी कई बार, तो अब वो आते हैं तो बड़े ही मतलब हम कितने घंटे बैठे रहते हैं। तो वो मुझे लगता है वही जो भाव है, भाव से ही मेरा जो संबंध है, उसी से ही मेरा सुख निरंतर है। तो वो सामने बिल्कुल दिख रहा है। अब इसी तरह से मेरी सिस्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया में। वो 5 साल आई नहीं, जब वापस आई तो 14 दिन पिछले साल आके हमारे साथ 14 दिन रह के गई। तो उन्होंने भी जाने के बाद लिखा कि मैं बड़ी हैरान हुई कि इस बार माता जी ने मतलब भाभी के प्रति, मेरे वाइफ के प्रति कोई बात नहीं की। क्योंकि मुझे डर लगता था कि भाई अभी कोई ना कोई रिलेशन से बात करेंगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तेरे को ही शायद क्रेडिट जाता है कि ये तुम्हें ये सारा मतलब घर का ही मतलब ये सारा जो बदल गया। फिर अब ये वेरिफिकेशन होता है, तो फिर मुझे लगता है कि भाई इसमें और भी विश्वास बनता है कि यही जो मतलब भाव, जो संबंध का, सहज अस्तित्व का और व्यवस्था ही मुझे सहज स्वीकार है, और इसी के लिए काम करना है। अब ये तो पूरा मन बन ही गया, और इसी पे और भी काम अभी करना है। अभी भी मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं, पर बहुत कम हो गया, और बहुत ही सहजता, और मतलब घर बहुत ही बढ़िया। बच्चों के साथ थोड़ा अभी भी स्ट्रगल है, तो मुझे लगता है वो भी, क्योंकि इतना पा लिया है तो अब वो भी विश्वास है कि वो भी हो जाएगा। तो इतना था मेरा एक्सरसाइज 1 के बारे में। अब एक्सरसाइज 2 पे मैं आता हूँ। मैं हूँ, शरीर है। ये भी अब मतलब मॉर्निंग सेशन से ही ये पॉसिबल हो पाया, और फिर क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी किए तो अब पता चलता है कि मैं भी हूँ। नहीं तो आगे तो शरीर ही मान के चलते रहे, और शरीर को ही सुंदर बनाना है, शरीर को ही फिट रखना है, तो माइंड भी फिट हो जाएगा। इस मान्यता से चल रहा था मैं तो इतने साल। तो अब जब मैं देखता हूँ तो मैं हूँ, तो कई बार तो शरीर का पता भी नहीं चलता, क्योंकि कल्पनाशीलता में इतने खो जाता हूँ, या क्योंकि अंदर का काम अब ज्यादा है, तो शरीर का कई बार ध्यान भी नहीं रहता। पर फिर पता भी चलता है कि शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं,
उससे शरीर का भी पता चलता है, दिखता भी है। तो जो दिस और मेरे और शरीर में सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है, ये भी काफी क्लियर हुआ। और इसके लिए मैंने फिर एक्सपेरिमेंट भी किए कि अच्छा, तो मैं निर्देश देता हूँ तभी शरीर उसको पढ़ता है, और फिर मतलब मैं शरीर को निर्देश देता हूँ और फिर शरीर चलता है, और शरीर की संवेदना पढ़ने वाला भी मैं ही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मैंने कभी व्रत नहीं रखा था, तो मैंने व्रत रखने शुरू किए। जैसे इवन इतने साल वाइफ ने रखा करवा चौथ का व्रत। तो एक दिन मैंने उनको बताया कि 5-6 साल पर, 3-4 साल पहले, कि मैं भी इसका व्रत रखूंगा। तो सिर्फ इसीलिए मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं निर्देश नहीं, मतलब मैं अगर निर्देश देता हूँ शरीर को कि आज नहीं, अगर मैं इसमें निर्णय बनाता हूँ कि आज मैंने कुछ नहीं खाना है, तो फिर वो शरीर उसको फॉलो करता है। हालांकि शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं, भूख की भी संवेदना या प्यास की भी हो रही है, तो उसको अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, अगर मैं उसको मैं ध्यान कहीं और लगा लेता हूँ, तो फिर वो मतलब वो नहीं मुझे पता चलता है। तो इससे फिर चौथा स्टेप भी मतलब साबित और अपने आप में वेरीफाई होता है कि अगर मैं संवेदना हूँ, मैं संवेदना में ही हूँ या संवेदना हूँ, तो फिर तो वो मुझे पढ़नी ही पड़ती। इसी तरह से फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कॉलेज में साइकिल पे जाना शुरू किया। 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना, 1.5-2 साल मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें भी यही इसमें भी काफी रिजल्ट्स आए। तो फिर दुआ यही कि मैं शरीर को निर्देश देता हूँ, तो और कोई मान्यता नहीं है कि मैं साइकिल पे भी जा रहा हूँ तो क्या है, मैं अपने मतलब स्टेटस इशू नहीं था। काफी मतलब इसको करने से बहुत सारी चीजें इसमें साबित हुई। यही कि मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो शरीर चलता चला जाता है। हालांकि संवेदना आ रही है, पसीना भी आ रहा है, पर अगर मैं उसको मान के चलता हूँ ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, और अगर मैं संवेदना को नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ। तो उससे फिर माहौल कॉलेज में भी बनता था। बच्चे, काफी स्टूडेंट्स भी देखते थे कि सर आप साइकिल पे आते हैं। तो वो तो आसपास तो लोग यही कहते थे कि अगर बॉडी को फिट करने के लिए शायद आप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था मेरा अभ्यास है बॉडी को फिट रखने का। पर अब ये मैं तो नहीं उनको बता पाता था कि ये तो एक मैं और शरीर में जो डिफरेंस है, और मैं को देखने के लिए ये काफी मेरा अब मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये 4 स्टेप तक मैंने इस पे काफी एक्सपेरिमेंट किया, मैं और शरीर में जो जो आदान प्रदान है उसको अलग अलग देखना के लिए। और उससे मेरा फिर विश्वास बना, वेरिफिकेशन हुआ। आज ये स्थिति है कि मैं नवरात्रे के भी सारे सातों व्रत रखता हूँ, और उससे मतलब शरीर भी आराम में आ गया। कहाँ तो मैं शरीर को दौड़ा दौड़ा के सोचता था कि माइंड फिट हो जाएगा, और अब जब मैं सेंटर में आ गया तो फिर काफी मतलब शरीर के लिए भी काफी जिम्मेदारी बनी। और कई तरीके ऐसे निकले हैं, जैसे इनटेक पे भी, डेली रूटीन पे भी काफी काम हुआ। 5 साल हो गए हैं कि मैं 4:30 बजे अपने शरीर को उठा लेता हूँ, और फिर जुड़ जाता हूँ मॉर्निंग सेशन से। और अब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी करता हूँ, वही भी देखने के लिए कि संवेदनाएं आती हैं तो मतलब शरीर में, तो उसको मैं क्या मीनिंग देता हूँ, वो भी चल रहा है। फिर मैं सेंटर में है ये, और शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये काफ़ी क्लैरिटी हुई है। तो इससे शरीर में भी बहुत आराम है, मतलब काफ़ी मेरी कमिटमेंट एक्टिव में हो गया हूँ आगे से, क्योंकि काफ़ी हल्का, अंदर से हल्के हुए हैं तो शरीर भी अपने आप ही हल्का हो गया पूरा है। और इस तरह से 5वां स्टेप फिर वही बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है मान्यता है यहाँ भी। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ कि आगे शरीर के लिए बड़ा था, मतलब तो अंदर तूफान था, तो कई बार रिएक्शंस मेरे अंदर इतने होते थे, अभी भी है, अभी वो गया नहीं है, पर उसकी पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। तो मेरा काफी दिन शरीर पे, ये जो 5वें स्टेप में है ना कि हमारे अंदर अगर मेरी कल्पनाशीलता चलती है तो शरीर में क्या असर होता है, मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, सबके साथ आगे भी करता रहा हूँ कि इतना मतलब अंदर मतलब असहजता होनी अपने में, अपने के लिए इतनी फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन, और दूसरों के लिए भी, और फिर उसको छुपाने के लिए बहुत
जिससे पहले ना बहुत एफर्ट करना पड़ता था, मतलब ये कहते हैं ना ड्राइंग रूम स्माइल बनाए रखना, अच्छा बनना, अच्छा अच्छा बनने के उस एफर्ट में अपने अंदर बड़ा दुख था, फिर दूसरों को भी कब दुख दे जाना पता नहीं चलता था। तो उससे मेरे ना शरीर पे भी प्रभाव आना शुरू हुआ, और वो सिर दर्द की फॉर्म में बहुत साल मैंने उसको झेला। पर मुझे ये पता था कि ये जो सिर दर्द है ना, ये मेरा अंदर का तूफान ही है। पर क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने दवाई तो कभी नहीं ली, पर उस पे सिर दर्द के साथ मैंने मान लिया कि इसको तो अब चलना ही है। तो फिर घर आके काफी रिलैक्स करने के लिए मुझे बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया कि सुबह 2-2 घंटे फिर मैं वो सैर या दौड़ना, कि ये सिर दर्द चला जाए। फिर वो घर आके या ऑर्गेनाइजेशन में आके फिर वो इतना थकावट थी। तो ये मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जो मुझे ये 5वें स्टेप में जो अपने में चल के जो मेरा शरीर पे असर हुआ। और अब धीरे धीरे जब मैं पे काम हुआ, तो अब मुझे लगता है काफी आराम है। और अभी भी विचार करने का बहुत है, तो कई बार वो अ, अभी हेडेक, जब जब मुझे पता चल जाता है कि अब ना अगर हेडेक हो रहा है तो मैं ही कारण हूँ, तो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जैसे अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मेरी भागीदारी हेल्थ पैनल में पिछले साल भी की, शर्मिला दीदी की गाइडेंस में। तो उससे मुझे लगता है बड़ा उपकार हुआ, क्योंकि कई बार वो सुनने का अभ्यास नहीं है और कहने का अभ्यास है। तो फिर वहाँ शर्मिला दीदी ने भी काफी गाइड किया कि जब मैं क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ तो शायद आप क्वेश्चन शायद ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं वो कल भी 3 दिन रिहर्सल हुई, तो मैं वो देख पा रहा था कि मुझे ये है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे विचार चल रहा है कि मैं ठीक बोल दूँ, वही कि अच्छा मतलब मैं ठीक परफॉर्म कर जाऊँ, अगले से बेटर आंसर दे पाऊँ। वो कहीं ना कहीं अभी भी संस्कार है। तो फिर वो, पर जब अब क्योंकि शर्मिला दीदी या और मेरे जो साथ में साथी हैं, तो उनकी गाइडेंस में, और फिर मुझे लगता है कि भी एक ये बना के भी अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ। तो जब जब मैं देख पाता हूँ कि मैं दूसरे को सुन रहा हूँ, और फिर फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप के साथ ये, फिर गणेश सर ने पीछे एक मीटिंग ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, कि आपका फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है या नहीं है जब आप दूसरे को सुन रहे हैं, या दूसरे को कम तो नहीं मूल्यांकन कर रहे और अपना अधिक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगा कि भाई हाँ, इससे भी मुझे लगता है कि मेरा सुनने का वो बड़ा है, और जिससे फिर अब ध्यान सुनने में है, और उसको सुन के फिर सही सही उसका मूल्यांकन करके उसका आंसर करना, तो इसमें बड़ी हेल्प हुई है। तो ये जो मुझे लगता है पार्टिसिपेशन जो बार बार होती है, बात करते हैं कमिटमेंट में, तो मुझे लगता है कि इससे ये साबित हो रहा है कि अगर हम पार्टिसिपेशन करते हैं और दूसरे जब गाइड करते हैं, दूसरों के साथ जीना होता है, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसी तरह से मैं अब देखता हूँ सर्दी आ गई है, तो कल जैसे पानी मैं ठंडा है, तो मीनिंग तो मैं ही देता हूँ। तो पर जब कब शरीर ने भी कल इंडिकेशन दिया, तो शिवरिंग हुई शरीर में। तो मुझे लगता है कि अब शरीर के लिए जिम्मेदार होने के लिए शायद मुझे अब गर्म पानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से मतलब ये जो 5वां स्टेप है, ये लोगों लोगों का भी शब्द, तो ये मतलब वही 5वां स्टेप जो एक्सरसाइज 1 है उसके साथ मिल जाता है। तो एक्सरसाइज 1 तो चलती जा रही है, और शरीर के साथ उसके साथ कैसे जिम्मेदारी लेनी है, और फिर बाहर उसको कैसे जिम्मेदारी से अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो इसलिए ये 5वां स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अ, उसके बाद प्रतिक्रिया, और उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी ही आपको साथ साथ में एग्जांपल दे ही रहा हूँ कि जब जब मैं अवेयरनेस में रहता हूँ, तो ये जितनी भी ये जो 4 संवेदनाओं के सोर्स हैं, अगर मैं अवेयर रहता हूँ, तो फिर मैं हमेशा ही रिस्पॉन्ड करता हूँ। नहीं तो रिएक्शन आएगा, तो वो फिर पता चलता ही है, जैसे मैंने बताया कि शरीर की सिर दर्द की फॉर्म में अपने में ही, और अगर बाहर से भी कुछ हो रहा है तो उसमें रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, तो उस हिसाब से अगर उसी हिसाब से निर्णय मैं लूंगा। तो और जो 7वां स्टेप है, बड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है कैसे हो रहा है उसका आंसर शायद इसमें है।
हम सब शून्य के अस्तित्व में बने हुए हैं, तभी सारी इकाइयाँ एनर्जाइज्ड हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, और फिर रिलेशनशिप भी अपने आप में पहचानती हैं। इसी तरह से मैं भी एक इकाई इकाई हूँ, शरीर भी एक इकाई है। और जैसे जितने भी वेरिफिकेशन मैं कर पाता हूँ, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा तो लगता है कि मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, ये जुड़े नहीं हुए हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं स्पेस है, और वो स्पेस ही आधार है इन दोनों के अपने में पूरकता होने में। तो इस पे अभी काम और भी होना है, पर मुझे लगता है कि अभी जो अपनी तैयारी है, जैसे बार बार के मिनिस्टर भी पीछे आए तो उन्होंने कहा कि अपनी तैयारी पहले हम इससे पहले अपनी तैयारी कर लें, संबंध और व्यवस्था और अस्तित्व को, संबंध और व्यवस्था को देखने की। तो फिर धीरे धीरे हम इस पे भी, मुझे लगता है कि अब पता है कि यात्रा लंबी है, इसलिए जल्दी नहीं है, क्योंकि जितना पा लिया है उसका काफी उत्साह है, उत्सव है, और आगे पाने का उत्साह तो बना ही हुआ है। तो इतना था मेरी दोनों एक्सरसाइज के बारे में। और अगले कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे मुझे लगता है सुख स्वभाव है या प्रभाव है। जब पहले दिन जब स्लाइड देखी थी मैंने, गणेश सर ने लगाई ये स्लाइड, तो पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है, कितने दिन तो पता ही नहीं चला। पर धीरे 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 अब दिखना शुरू हो गया है। पर अभी भी कहीं ना कहीं वो जो पुराना संस्कार है कि किसी से प्रशंसा लेनी, जब जैसे मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चे, कंटेंट बड़ा अच्छा है, और अब कन्विंसिंग भी, काफी लॉजिक स्ट्रांग हो गया हम सबका इसको करते हुए, तो बच्चे के बाद ताड़ी भी मारते हैं। उसी में फिर मैं अपने आप में देखता हूँ कि भाई अभी भी कहीं ये प्रशंसा या ताड़ी नहीं मारते हैं तो मेरे में क्या चलता है। तो अभी भी सुख प्रभाव है, इसी तरह प्रभाव है या स्वभाव है, तो वहाँ काफी दिखता है कि सुख स्वभाव है। पर अभी भी कब मतलब अगर नहीं मारते हैं तो ताड़ी, तो फिर लगता है कि यार अच्छा, आज अच्छा और नहीं हुआ। तो फिर इसी तरह से खाने के लिए भी, तो अभी भी कहीं बार, पर काफी उसकी तीव्रता कम हुई है। कभी आगे होता था कभी मीठा, तो अब उसमें मीठा खाना है तो उसमें कहीं चलता है कि ये प्रभाव में अब फिर मैं आ गया हूँ। पर उसमें मेरी चाय छूट गई है, नॉन वेज मेरा छूट गया है। वो कहीं ना कहीं समझ बनी, हेल्थ सेशंस भी मैंने लगाए, तो इसलिए काफ़ी उसमें भी सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं है। तो इस तरह से कुछ ये भी, इसी तरह से टीवी में भी खबरें काफ़ी देखनी कम हुई। तो मतलब अब टीवी में मैं देखता हूँ तो सिर्फ अपनी मदर के साथ बैठ के हम टीवी देखते हैं, वो भी उनके साथ, मेरा साथ बना रहे, उनको थोड़ा शौक है। तो इस तरह से प्रभाव काफ़ी कम हो रहा है, पर अभी भी इसमें काफ़ी और काम किया जा सकता है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए मॉर्निंग सेशन तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा मैं बहुत ही, हम लकी हैं कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2011 से चल रहा है कोर्स। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं इस वक्त, फर्स्ट ईयर में हमारे पास यहाँ पे होता है ये कोर्स, बीटेक में सेकेंड ईयर में होता है, बाकी सब कोर्स में फर्स्ट ईयर में होता है। तो मेरे पास इस वक्त 25 सेक्शंस हैं जिनमें ये चल रहा है 1500 स्टूडेंट्स में। तो वो फिर क्योंकि टीम भी है, और टीम को गाइड करना, और टीम के साथ काफ़ी कोर्स ग्रुप मीटिंग्स करना, फिर लेक्चर्स उनके साथ बात करनी, और फिर स्टूडेंट्स के साथ जाके काफ़ी समअप करना जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो उससे काफ़ी गति मुझे लगता है हुई है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स के साथ आप बार बार बोलते हैं तो मेरे 3 या 4 लेक्चर्स दिन में हो जाते हैं एवरेज, और मैं खुद चला जाता हूँ और फिर बात करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में बहुत इसका इम्पैक्ट है, मेरे कैंपस में काफ़ी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि हमने काफ़ी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। जैसे हमारे पंजाब में इस वक्त बाहर जाने का बहुत है, तो वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जब उनको वहाँ भेजते हैं तो वो थोड़े भावुक होते हैं, पर मैं फिर कहता हूँ कि भावुकता तो ठीक है, पर कल को अगर आपके पास ये सिचुएशन आएगी तो आप उसके लिए तैयार हैं क्या। तो फिर वो कहते हैं नहीं, कमिटमेंट है कि हम ऐसा नहीं करेंगे अपने माँ बाप के साथ। तो काफ़ी मीनिंगफुल मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट। स्टूडेंट्स काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, बट बात यह है कि हमारी ट्रेनिंग हो। तो मैं तो गोपाल बाबू भैया के कॉलेज को मानता हूँ कि बेंचमार्क है, तो मैं वहाँ गया भी गोपाल बाबू भैया के कॉलेज में, जब पिछली बार कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ जाना हुआ।
तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो अब मतलब रोल मॉडल वही है कि वहाँ उसको लेके जाना है, तो उतना कमिटमेंट है। तो यूएचवी सेल हमारा अब सब 4 कॉलेजेस हैं उनमें बन गया है, और फिर सारे गाइडेंस के लिए आते हैं और फिर बैठ के बात होती है। तो काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स ने भी शेयर किया है जब शेयरिंग होती है कि भाई इससे ये कोर्स तो ठीक है, इसकी बात तो होनी चाहिए। काफ़ी बार सेशन खत्म होने के बाद भी वो कहते हैं कि भाई ये तो सर बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करें। कमिटमेंट है, और इसी तरह से और भागीदारी बढ़ाने की भी कमिटमेंट है कि जितनी भागीदारी होगी, मैंने बताया जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी होती है तो उसमें फिर परिमार्जन ज़्यादा होता है। तो यही है अभी तक जो मुझे लगता है। बस यहाँ पे मैं अपने आप को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही बढ़िया आपने शेयरिंग रखी। मैं और भैया एक ही सिटी से हैं। जब भी कोई मीटिंग्स के लिए कहीं बाहर जाना होता है तो हम इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। वहाँ भी भैया अपनी जर्नी को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ हम। और बहुत ही अच्छे से भैया ने रखा कि कैसे वो मॉर्निंग वॉक से नोट्स, और फिर नोट्स वाली जगह पे आए, और फिर कैसे नोट्स से वो किचन में चले गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सहजता से अपने आप होते। तो अभी गोपाल बाबा भैया से रिक्वेस्ट करते हैं भैया स्वप्न भैया की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखें। जी गोपाल भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते गोपाल बाबू भैया, नमस्ते। जी, अच्छा लगा भैया आपको सुन के। और जैसे तारा भैया ने कहा कि आप बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ सेशंस में रहते हैं और एक्टिवली रहते हैं, तो ये भी एक बहुत प्रेरणा वाली बात है कि इतने सालों से आप लगातार सेशंस की शुरुआत से ही जुड़ जाते हैं। और जितना हम सुनते हैं उतना ध्यान तो जाता ही है, और जितना हम ध्यान जाता है उतनी हमारी पात्रता बढ़ती है। तो इसलिए हर बैच को सुनना, और हर बैच से हर बार कुछ नया ही ध्यान जाता है, हमारा नया ही मिलता है हमको। तो इसलिए सुनना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और आप उसको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और जैसा सबने बताया कि भैया बहुत ही सरल ढंग से चीज़ों को रख भी पाते हैं और सरल ढंग से चीज़ों को देख भी रहे हैं। भैया में जो धीरे धीरे क्वालिटेटिव शिफ्ट आ रहे हैं, वो सबको विजिबल भी हो रहे हैं। तो जैसे आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, तो उससे पता चलता है कि हम प्रोसेस में बने रहते हैं और अपना इवैल्यूएशन करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना इवैल्यूएशन करते रहते हैं तो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट दिखता है, कई जगह उसके इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो ग्रॉस लेवल पर भी दिखाई देते हैं और सटल लेवल पर भी दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भैया जी। और ये मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि अब आप मॉडरेशन की भी जिम्मेदारी को आपने स्वीकारा है। ये अच्छा लगा मुझे सुन के। तो आपके साथ अब एक लंबा समय निकलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे जैसे हमारा भाव पर ध्यान जाता है ना, वैसे वैसे हमारे परिवार में भी लोगों पर ध्यान जाता है। तो ये जो परिवार में छोटी छोटी बातों पे जो डिस्टेंस बनी रहती है, ये धीरे धीरे रिजॉल्व होता है। और ये सब ध्यान की बात है। कॉन्शियसनेस यूनिट को अगर देखेंगे तो सिर्फ ध्यान की ही बात है। ध्यान चला जाता है तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं, ध्यान नहीं जाता है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती रहती हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो भैया की प्रोएक्टिवली रिजॉल्व हो जाती होंगी, काफ़ी एक्टिवली रिजॉल्व हो जाती होंगी। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन भैया में दिखते हैं। तो एक अंदर की यात्रा, और एक इस तरह का संकल्प कि मुझे पूरा सुनना है, और बाहर उसका एक्सपेंशन परिवार से लेकर कॉलेज तक। तो ये दोनों ही भैया में बहुत अच्छे से दिखते हैं।
और बहुत सारे बच्चे, फैकल्टी मेंबर्स जरूर ही भैया से इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से भैया ने बात रखी है कि साइकिल पर आना, नोटबुक्स तैयार करना, तो ये काफ़ी विजिबल चीज़ें होती हैं ग्रॉस लेवल पर, जो लोगों को इजली दिखती हैं। तो इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि एक व्यक्ति में इतना चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो अच्छा है भैया, इसको आप कंटिन्यू करेंगे ही, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऐसा फील है डीप में कि इसको कंटिन्यू करना ही है। तो शुभकामनाएं भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबका, सारे मेंटर्स का और सारे को एक्सप्लोरर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भैया।